जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम समरी सुनने वाले हैं 5 थिंग्स एवरी क्रिश्चियन नीड्स टू ग्रो बाय R.C. स्प्रोल के बुक के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप विश्वास में तो हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी अंदर से आत्मा में बढ़ते हुए महसूस नहीं करते? जैसे जीवन तो चल रहा है पर आत्मिक गहराई नहीं बढ़ रही। यही वो संघर्ष है जिसके बारे में ये किताब सीधे बात करती है। ये किताब उन मसीहियों के लिए लिखी गई है जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि बढ़ने का रास्ता क्या है। कई लोग आत्मिक बढ़ोतरी को केवल भावनाओं, किसी खास अनुभव या अचानक होने वाले बदलाव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन लेखक R.C. स्प्राउल साफ करते हैं कि परमेश्वर ने बढ़ोतरी को उलझाया नहीं है, उन्होंने इसके तरीके तय किए हैं। इस पुस्तक की मुख्य सच्चाई ये है, आत्मिक बढ़ोतरी अपने आप नहीं होती, वह परमेश्वर द्वारा बनाए गए 5 बुनियादी तरीकों से होती है। समस्या यह नहीं कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, समस्या यह है कि हम उन तरीकों को लगातार नहीं अपनाते जिनसे परमेश्वर हमें बढ़ाता है। ये किताब हमें बुनियादी बातों की ओर लौटने के लिए बुलाती है, उन बातों की ओर जो साधारण दिखती हैं लेकिन आत्मिक जीवन की जड़ है। भाग 1, आत्मिक बढ़ोतरी की जरूरत और वचन की जगह। आत्मिक जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत अक्सर ये नहीं होती कि इंसान विश्वास नहीं करता, बल्कि ये कि वो बढ़ना बंद कर देता है। बाहर की सारी भाग दौड़ चलती रहती है लेकिन अंदर का बदलाव रुक जाता है। यही उस शिक्षा की शुरुआत है जो यहाँ सामने आती है। मसीही जीवन एक जगह खड़े रहने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए है। दूसरा पत्रस 3:18 में साफ कहा गया है, तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। यहाँ बढ़ते जाओ एक आज्ञा है, कोई सुझाव नहीं। इसका मतलब है कि आत्मिक बढ़ोतरी परमेश्वर की इच्छा है। अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं हमने उन तरीकों को हल्का समझ लिया है जिनसे हम बढ़ सकते हैं। लेखक R.C. स्प्राउल ये साफ करते हैं कि बहुत से विश्वासी ये मान लेते हैं कि समय बीतने के साथ अपने आप समझदारी आ जाएगी, लेकिन सिर्फ सालों का गुजर जाना आत्मिक परिपक्वता की गारंटी नहीं है। जैसे शरीर को बढ़ने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी पोषण चाहिए। यहाँ पहला मुख्य तरीका सामने आता है, परमेश्वर का वचन। दूसरा, तीमुथियुस 3:16 से 17 कहता है कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। इसका सीधा मतलब है कि वचन सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि हमें बदलने के लिए दिया गया है। अगर हम सिद्ध या परिपक्व होना चाहते हैं तो वचन के बिना यह मुमकिन नहीं। यहाँ एक उदाहरण से समझिए, आत्मिक जीवन एक पौधे की तरह है। पौधा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता कि उसे गमले में लगा दिया गया है, उसे नियम से पानी, धूप और देखभाल चाहिए। उसी तरह सिर्फ क्रिश्चियन कहलाना काफी नहीं है, नियम से वचन को अपनाना जरूरी है। अगर पानी रुक जाए तो पौधा सूखने लगता है, भले ही वह अभी भी मिट्टी में खड़ा हो। यही आत्मिक ठहराव है। दिक्कत यह है कि कई बार हम वचन को सबसे पहले नहीं रखते, हम उसे एक मदद की तरह देखते हैं, अनिवार्य नहीं मानते। लेकिन यह शिक्षा साफ करती है कि बाइबल अध्ययन कोई फालतू की एक्टिविटी नहीं बल्कि बढ़ने का असली जरिया है। परमेश्वर ने हमें अपने बारे में जानने के लिए, अपने स्वभाव को समझने के लिए और अपनी इच्छा को पहचानने के लिए वचन दिया है। अगर हम उसे नजरअंदाज करते हैं तो हम बढ़ने के स्रोत से दूर हो जाते हैं। यहाँ एक आम जीवन का उदाहरण देखिए। अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में पास होना चाहता है तो सिर्फ यह इच्छा करना काफ़ी नहीं होता, उसे किताब खोलनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर वह कहे कि मैं स्कूल का हिस्सा हूँ इसलिए पास हो जाऊँगा, तो यह खुद को धोखा देना है। उसी तरह चर्च का हिस्सा होना अच्छी बात है, पर बिना वचन के व्यक्तिगत संपर्क के आत्मिक परिपक्वता नहीं आती। लेखक R.C. स्प्राउल की बात सीधी है, परमेश्वर ने बढ़ने के तरीके पहले से दिए। सवाल यह नहीं कि तरीके हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। वचन हमें सुधारता है, डांटता है और ट्रेनिंग देता है। इसका मतलब है कि कभी कभी वचन हमें बेचैन भी करेगा, लेकिन वही बेचैनी बदलाव की शुरुआत होती है। यह भी समझना जरूरी है कि वचन को पढ़ना सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं है, यह परमेश्वर के मन को जानना है। जब हम नियम से पढ़ते हैं तो हमारी सोच बदलने लगती है, हमारी पसंद और प्राथमिकताएं बदलती हैं। रोमियो 12:2 हमें याद दिलाता है कि इस संसार के जैसे न बनो
बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से बदलते जाओ। बुद्धि का नया होना वचन के जरिए ही मुमकिन है। यहाँ रुक कर खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं सच में बढ़ना चाहता हूँ या बस एक ही जगह खड़ा रहना चाहता हूँ? क्या वचन मेरे जीवन में रोज की जरूरत है या सिर्फ रविवार की एक एक्टिविटी? आत्मिक बढ़ोतरी अपने आप नहीं होती। ये अनुशासन, लगन और वचन के प्रति गंभीरता मांगती है। पहले भाग की मुख्य सच्चाई यही है, अगर बढ़ोतरी चाहिए तो वचन को सबसे पहले रखना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि आधार है। जब तक जड़ें गहरी नहीं होंगी ऊपर का विकास पक्का नहीं होगा। और जड़ें गहरी होती हैं नियम से, नम्रता के साथ और आज्ञा मानते हुए वचन पढ़ने से। भाग 2, प्रार्थना, निर्भरता का जीवन और परमेश्वर के साथ संबंध। वचन आत्मिक जीवन की बुनियाद है, पर सिर्फ जानकारी से बढ़ोतरी पूरी नहीं होती। अगर वचन हमें परमेश्वर की सोच से मिलवाता है तो प्रार्थना हमें परमेश्वर के हृदय से जोड़ती है। यहां दूसरी सबसे बड़ी जरूरत सामने आती है, प्रार्थना। बहुत से विश्वासी वचन पढ़ते तो हैं पर प्रार्थना नियम से नहीं करते। नतीजा यह होता है कि जानकारी तो बढ़ती है पर आत्मा की गहराई नहीं बढ़ती। प्रार्थना सिर्फ कुछ मांगने का तरीका नहीं है, यह पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होने का तरीका है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यह मानते हैं कि हम अपनी ताकत से आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। मत्ती 6 में प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाते समय यह दिखाया कि प्रार्थना परमेश्वर के नाम, उसके राज्य और उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखती है। इसका मतलब है कि प्रार्थना हमें खुद के बारे में सोचने के बजाय परमेश्वर के बारे में सोचने की ओर ले जाती है। यहाँ एक उदाहरण समझिए। वचन का अध्ययन भोजन की तरह है और प्रार्थना सांस की तरह है। भोजन के बिना शरीर कमजोर हो जाता है, पर सांस के बिना तो जीवन ही रुक जाता है। उसी तरह अगर प्रार्थना रुक जाए तो आत्मिक जीवन धीरे धीरे सूखने लगता है। इंसान बाहर से काम में लगा हुआ दिख सकता है, पर अंदर से परमेश्वर पर उसका भरोसा खत्म होने लगता है। दिक्कत यह है कि कई बार प्रार्थना हमारे लिए सिर्फ मुसीबत के समय का रास्ता बन जाती है। जब परेशानी आती है तब हम गहराई से प्रार्थना करते हैं। जब सब ठीक चलता है तब प्रार्थना कम हो जाती है। लेकिन यह शिक्षा बताती है कि प्रार्थना हालात पर नहीं बल्कि रिश्ते पर टिकी होनी चाहिए। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें नियम से और अनुशासन के साथ गंभीर प्रार्थना जीवन बनाना होगा। प्रार्थना हमें नम्र बनाती है। जब हम घुटनों पर आते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी भी एक सीमा है। आत्मिक घमंड बढ़ोतरी को रोक देता है, पर प्रार्थना उस घमंड को तोड़ती है। यही कारण है कि आत्मिक मैच्योरिटी की एक साफ पहचान है लगातार प्रार्थना करते रहना। यहाँ एक आम जीवन का उदाहरण देखें। अगर किसी परिवार में बातचीत बंद हो जाए तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बाहर से सब नॉर्मल दिख सकता है पर अंदर दूरियां बढ़ती जाती हैं। उसी तरह अगर परमेश्वर के साथ बातचीत यानी प्रार्थना कम हो जाए तो रिश्ते में गहराई नहीं आती। प्रार्थना परमेश्वर को जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि खुद को उनके सामने पूरी तरह खोलने के लिए है। लेखक R.C. स्प्रॉल ये भी साफ करते हैं कि प्रार्थना एक आत्मिक अनुशासन है। इसका मतलब है कि यह हमेशा आपके मूड या भावनाओं पर टिकी नहीं रहती। कभी कभी मन नहीं करेगा, समय नहीं मिलेगा, ध्यान भटकेगा, फिर भी प्रार्थना करनी होगी। बढ़ोतरी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी बात पर टिके रहने से आती है। प्रार्थना हमारे दिल को बदलती है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना का मकसद हालात को बदलना है, लेकिन अक्सर परमेश्वर पहले हमें बदलते हैं। जब हम उनकी उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं, हमारी पसंद सही होती है और हमारा नजरिया बदलता है। यही असली आत्मिक बढ़ोतरी है। यह भी समझना जरूरी है कि प्रार्थना और वचन अलग अलग नहीं है। वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना हमें वचन को गहराई से समझने में मदद करती है। अगर सिर्फ वचन का पढ़ाई हो और प्रार्थना न हो तो जानकारी हमें कठोर बना सकती है। अगर सिर्फ प्रार्थना हो और वचन न हो तो रास्ता भटकने का डर रहता है। बढ़ोतरी तब सही होती है जब दोनों साथ चलते हैं। अब यहाँ रुककर खुद से सवाल करना जरूरी है, क्या मेरी प्रार्थना सिर्फ एक आदत है या मैं सच में परमेश्वर पर निर्भर हूँ? क्या मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ या सिर्फ उनसे कुछ मांगता रहता हूँ? क्या मेरी आत्मिक यात्रा में परमेश्वर से बातचीत शामिल है? दूसरे भाग की मुख्य सच्चाई ये है, आत्मिक बढ़ोतरी बिना प्रार्थना के मुमकिन नहीं। प्रार्थना वह जगह है जहाँ जानकारी नम्रता में बदलती है और विश्वास के रिश्ते में गहराई आती है। अगर हम सच में बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने नियम से झुकना होगा, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पूरे मन से। भाग 3,
आराधना, जीवन का केंद्र बदलना। वचन और प्रार्थना के बाद तीसरी सबसे जरूरी बात है आराधना। यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। हर इंसान आराधना करता है। सवाल ये नहीं है कि हम आराधना करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम किसकी आराधना करते हैं। आत्मिक बढ़ोतरी वहीं से शुरू होती है जहां जीवन का केंद्र बदल जाता है। रोमियो 12:1 हमें बुलाता है कि हम खुद को एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाले बलिदान के रूप में सौंप दें। इसका मतलब है कि आराधना सिर्फ गीत गाने तक ही नहीं है, ये अपने पूरे जीवन को सौंप देना है। जब जीवन परमेश्वर को समर्पित होता है तब हर हिस्सा, काम, परिवार, समय, सोच आराधना बन जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। हमारा दिल एक सिंहासन जैसा है। उस सिंहासन पर कोई ना कोई तो बैठा ही होता है। अगर परमेश्वर वहां नहीं है तो कुछ और बैठा होगा, जैसे कामयाबी, पैसा, नाम या खुद का घमंड। आत्मिक बढ़ोतरी तब होती है जब हम सोच समझकर उस सिंहासन से हर गलत चीज को हटाकर परमेश्वर को बिठाते हैं। यही असली आराधना है। लेखक R.C. स्प्राउल ये साफ करते हैं कि सच्ची आराधना परमेश्वर के स्वभाव को समझने से पैदा होती है। जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर कौन है, पवित्र, न्याय करने वाले, दयालु और सर्वशक्तिमान, तब खुद ब खुद हमारा दिल उनके आगे झुक जाता है। इसलिए आराधना सिर्फ भावनाओं से शुरू नहीं होती, वह सच्चाई से शुरू होती है। यूहन्ना 4:23-24 में कहा गया है कि सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। इसका मतलब है कि आराधना सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि सच्चाई के हिसाब से दिया गया रिस्पॉन्स है। दिक्कत यह है कि कई बार हम आराधना को सिर्फ हफ्ते में एक बार होने वाला प्रोग्राम बना देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम फेलोशिप में मौजूद हैं और गाने गा रहे हैं तो आराधना पूरी हो गई। लेकिन यह शिक्षा दिखाती है कि अगर पूरे हफ्ते हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है तो रविवार की आराधना अधूरी है। आराधना जीने का एक तरीका है, सिर्फ कोई एक्टिविटी नहीं। यहाँ एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई इंसान किसी बड़े नेता का सम्मान करता है तो वह सिर्फ बड़े प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी उनका आदर करता है। उसी तरह अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के मालिक हैं तो यह हमारे फैसलों में, हमारी बातों में और हमारे समय के इस्तेमाल में दिखना चाहिए। यही जीवन की आराधना है। आराधना आत्मिक बढ़ोतरी का केंद्र इसलिए है क्योंकि यह हमारी दिशा तय करती है। अगर दिशा ही गलत है तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपनी बड़ाई करना है तो वचन और प्रार्थना भी सिर्फ एक जरिया बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर लक्ष्य परमेश्वर की महिमा करना है तो हर चीज अपनी सही जगह पर आ जाती है। लेखक R.C. स्प्राउल इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता को समझे बिना आराधना सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। जब हम परमेश्वर की पवित्रता को गंभीरता से लेते हैं तब हमारा रवैया बदल जाता है। हम किसी हल्केपन से नहीं बल्कि आदर के साथ उनके पास आते हैं। यह आदर आत्मिक मैच्योरिटी की पहचान है। यहाँ एक और उदाहरण से समझिए। जैसे कंपास दिशा दिखाता है वैसे ही आराधना जीवन का रास्ता तय करती है। अगर कंपास गलत दिशा दिखाए तो मुसाफिर भटक जाएगा, चाहे वह कितनी भी तेज चले। उसी तरह अगर आराधना का केंद्र परमेश्वर नहीं है तो इंसान व्यस्त तो रहेगा पर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। अब खुद से पूछिए, क्या मेरा जीवन सच में परमेश्वर पर टिका है? क्या मेरे फैसले उनकी इच्छा के मुताबिक होते हैं? क्या मेरी आराधना सिर्फ चर्च की सभा तक ही है या मेरे पूरे जीवन में दिखाई देती है? आत्मिक बढ़ोतरी का सवाल सिर्फ जानकारी या अनुशासन का नहीं है बल्कि जीवन के केंद्र का है। तीसरे भाग की मुख्य सच्चाई यही है। सच्ची बढ़ोतरी तब शुरू होती है जब जीवन का सिंहासन परमेश्वर को सौंप दिया जाता है। आराधना वह जगह है जहां हम यह ऐलान करते हैं कि हमारा जीवन हमारा नहीं बल्कि उनका है। और जब जीवन पूरी तरह समर्पित होता है तभी असली बदलाव टिकता है। अगर इन किताबों के जरिए आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस मसीही चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब समरी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 4, सेवा, विश्वास का सक्रिय रूप। अब तक हमने देखा कि वचन हमें रास्ता दिखाता है, प्रार्थना हमें परमेश्वर पर निर्भर बनाती है और आराधना हमारे जीवन का केंद्र तय करती है। लेकिन आत्मिक बढ़ोतरी यहीं नहीं रुकती। चौथा जरूरी हिस्सा है सेवा। अगर विश्वास सिर्फ सोच तक रह जाए और काम में न दिखे तो वह अधूरा है। सेवा आत्मिक जीवन का बाहरी रूप है।
दिक्कत यह है कि कई बार हम मसीही जीवन को सिर्फ अपने निजी अनुभव तक सीमित कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और आराधना कर रहा हूँ तो बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन यह शिक्षा साफ करती है कि असली बढ़ोतरी दूसरों के प्रति जिम्मेदारी निभाने में दिखती है। आत्मिक मैच्योरिटी की एक बड़ी पहचान है जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़कर बाहर निकलते हैं। यहाँ एक उदाहरण समझिए। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है। अगर मांसपेशी का इस्तेमाल न किया जाए तो वह कमजोर हो जाती है। उसी तरह अगर विश्वास सिर्फ मन में रहे और सेवा में दिखाई न दे तो वह मजबूत नहीं होता। सेवा विश्वास को चालू रखती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने समय, हुनर और ताकत का इस्तेमाल करते हैं तब हमारा आत्मिक जीवन और गहरा होता है। लेखक आर.सी. स्प्राउल ये बताते हैं कि सेवा सिर्फ कुछ खास बुलाहट वाले लोगों के लिए नहीं है। यह हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हर इंसान को कुछ न कुछ दिया है। समय, प्रतिभा, साधन या मौके। इन सब का मकसद सिर्फ अपना फायदा नहीं बल्कि पूरे समुदाय की उन्नति है। जब हम सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनते हैं। यहाँ एक आसान सा उदाहरण से समझें। अगर एक घर में सिर्फ एक ही इंसान काम करे और बाकी सब बैठे रहे तो घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन जब हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है तब घर बढ़िया चलता है। उसी तरह कलीसिया और विश्वास का जीवन तब स्वस्थ रहता है जब हर विश्वासी सक्रिय होकर सेवा करता है। सेवा का मतलब सिर्फ पुलपीठ पर काम करना नहीं है। इसका मतलब है दूसरों की ज़रूरतों को देखना और जिम्मेदारी उठाना। कभी या किसी की हिम्मत बढ़ाना हो सकता है, कभी किसी की मदद करना तो कभी किसी को समय देना। सेवा हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले जीवन से बाहर निकालती है। यही आत्मिक बढ़ोतरी का रास्ता है। मैं से हम की ओर बढ़ना। यह भी समझना जरूरी है कि सेवा हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी इसमें त्याग करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, अपनी सुविधा छोड़नी पड़ती है, अपनी पसंद बदलनी पड़ती है। लेकिन यही प्रक्रिया हमारे स्वभाव को बनाती है। सेवा के जरिए ही धीरज, नम्रता और प्रेम बढ़ते हैं। ये गुण सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि करने से आते हैं। यहाँ जीवन का एक असली उदाहरण से समझिए। जब कोई इंसान नियम से किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो धीरे धीरे उसका दिल कोमल हो जाता है। पहले जो बातें दिखाई नहीं देती थीं अब वो दिखने लगती हैं। यही सेवा का असर है। वह हमारे अंदर देखने का नजरिया बदल देती है। आत्मिक बढ़ोतरी का यह व्यावहारिक पक्ष है। लेखक आर.सी. स्प्राउल इस बात पर जोर देते हैं कि सेवा परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए, न कि अपनी पहचान बनाने के लिए। अगर सेवा का मकसद तारीफ पाना हो तो वह आत्मिक बढ़ोतरी नहीं लाती। लेकिन जब सेवा आज्ञा मानने और प्रेम के कारण होती है तब वह हमें गहराई में ले जाती है। यही संतुलन जरूरी है। अब खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरा विश्वास सिर्फ मेरा निजी अनुभव है या वह दूसरों के जीवन में भी दिखाई देता है? क्या मैं अपनी काबिलियत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ या परमेश्वर की योजना में लगाता हूँ? आत्मिक बढ़ोतरी सिर्फ अंदरूनी बदलाव नहीं बल्कि बाहरी काम भी है। चौथे भाग की मुख्य सच्चाई यह है, सेवा आत्मिक जीवन को जानदार बनाती है। जब हम अपने विश्वास को काम में बदलते हैं तब हम सिर्फ जानने वाले नहीं बल्कि करने वाले बनते हैं। और यही वह तरीका है जिससे विश्वास परिपक्व होता है। बढ़ोतरी तब पूरी होती है जब दिल में सीखी हुई बातें जीवन में दिखाई देने लगती हैं। भाग 5, उत्तरदायित्व, जो कुछ मिला है उसका प्रबंधन। अब हम 5वें जरूरी हिस्से पर आते हैं, उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी। इस विषय को अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आत्मिक बढ़ोतरी के लिए यह उतना ही जरूरी है जितना वचन, प्रार्थना, आराधना और सेवा। यहाँ सवाल यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, सवाल यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 4:2 में कहा गया है, भंडारियों में यह देखा जाता है कि वे विश्वास योग्य निकले। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम मालिक नहीं बल्कि रखवाले हैं। जो कुछ हमारे पास है, समय, पैसा, हुनर, मौके, सब परमेश्वर की तरफ से हमें सौंपा गया है। आत्मिक बढ़ोतरी तब होती है जब हम इस सच्चाई को गंभीरता से लेते हैं। दिक्कत यह है कि हम अक्सर अपनी चीज़ों को अपना अधिकार समझ लेते हैं। हमें लगता है कि ये मेरी मेहनत का फल है, इसलिए मैं जैसा चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन ये शिक्षा हमें नज़रिया बदलने के लिए बुलाती है। अगर सब कुछ परमेश्वर का है तो हम जवाबदेह हैं। यही सोच आत्मिक मैच्योरिटी की तरफ एक बड़ा कदम है। इसे एक उदाहरण से समझिए।
जीवन एक सौंपे गए खेत की तरह है। खेत हमारा नहीं है, लेकिन उसकी देखरेख हमें दी गई है। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो वह बंजर हो जाएगा। अगर हम मेहनत करें तो वह फल देगा। उसी तरह परमेश्वर ने हमें जीवन और साधन दिए। सवाल है कि क्या हम उन्हें सही मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तरदायित्व सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, समय का इस्तेमाल भी एक जिम्मेदारी है। आज का समय अगर बेकार चला जाए तो वापस नहीं आता। आत्मिक बढ़ोतरी तब होती है जब हम अपने समय को जरूरी कामों के हिसाब से सेट करते हैं। अगर दिन भर की प्लानिंग में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है तो यह दिखाता है कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। लेखक R.C. स्प्राउल यह भी बताते हैं कि पैसों के प्रति हमारा रवैया हमारे दिल की हालत को दिखाता है। अगर हमारा भरोसा पैसों पर है तो आत्मिक बढ़ोतरी रुक जाती है, लेकिन अगर हम उसे परमेश्वर का दिया हुआ जरिया समझते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। उत्तरदायित्व हमें सिखाता है कि साधन लक्ष्य नहीं बल्कि तरीके हैं। यहाँ एक और आसान सा उदाहरण से समझिए। अगर किसी संस्था का मैनेजर बजट को लापरवाही से खर्च करे तो संस्था मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन अगर वह हर खर्च को सावधानी से देखे और प्लानिंग के मुताबिक इस्तेमाल करे तो संस्था टिकी रहेगी और मजबूत बनेगी। उसी तरह जब हम अपने साधनों को सावधानी और प्रार्थना के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आत्मिक जीवन संतुलित रहता है। यह भी समझना जरूरी है कि उत्तरदायित्व त्याग से जुड़ा होता है। कभी हमें अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है ताकि परमेश्वर का काम पूरा हो सके। यह त्याग हमें अनुशासित बनाता है। अनुशासन के बिना आत्मिक बढ़ोतरी अधूरी रहती है। जब हम अपने जीवन के हर हिस्से को परमेश्वर की नज़र से देखते हैं तब हमारे फैसले बदलने लगते हैं। यहाँ जीवन का एक असली उदाहरण लें। अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा नियम से परमेश्वर के काम के लिए अलग रखता है तो धीरे धीरे उसका दिल बड़ा बनता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह उसकी पहचान बन जाता है। यही जिम्मेदारी का असर है, यह स्वभाव को बनाता है। उत्तरदायित्व हमें याद दिलाता है कि हमें एक दिन हिसाब देना है। ये विचार डराने के लिए नहीं बल्कि चौकन्ना करने के लिए है। जब हमें पता होता है कि हमें जवाब देना है तो हम लापरवाही नहीं करते। आत्मिक मैच्योरिटी की एक पहचान है विश्वास योग्यता। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने समय का सही इस्तेमाल करता हूँ? क्या मेरे साधन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या मैं खुद को मालिक समझता हूँ या रखवाला? आत्मिक बढ़ोतरी तभी टिकती है जब जीवन के हर क्षेत्र में जिम्मेदारी दिखाई देती है। 5वें भाग की मुख्य सच्चाई ये है, उत्तरदायित्व आत्मिक जीवन को संतुलित और भरोसेमंद बनाता है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है और हमें वफादार रहना है, तब हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। यही वह जगह है जहां विश्वास काम में बदलता है और स्वभाव मजबूत होता है। भाग 6, संतुलित आत्मिक बढ़ोतरी, 5 तरीकों का एक साथ जीवन। अब हम आखिरी और सबसे जरूरी बात पर पहुंचते हैं, वचन, प्रार्थना, आराधना, सेवा और उत्तरदायित्व। ये 5 अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक ही आत्मिक जीवन के अंग हैं। अगर इनमें से एक भी गायब हो तो बढ़ोतरी का संतुलन बिगड़ जाता है। आत्मिक मैच्योरिटी तब आती है जब ये 5 एक साथ काम करते हैं। दिक्कत यह है कि कई बार हम किसी एक क्षेत्र में तो मजबूत होते हैं पर बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई वचन की गहराई में तो हो सकता है पर सेवा में पीछे। कोई सेवा में बहुत एक्टिव हो सकता है पर प्रार्थना नियम से नहीं करता। कोई आराधना में बहुत भावुक हो सकता है पर जिम्मेदारी निभाने में ढीला। यही असंतुलन आत्मिक ठहराव की वजह बनता है। यहाँ एक उदाहरण समझिए। आत्मिक जीवन एक पहिए की तरह है जिसमें 5 कड़ियां हैं। अगर एक कड़ी भी टूट जाए तो पहिया डगमगाने लगेगा। चाहे बाकी 4 कितनी भी मजबूत हों, संतुलन बिगड़ ही जाएगा। उसी तरह अगर 5 तरीके साथ नहीं चलेंगे तो बढ़ोतरी अधूरी रहेगी। लेखक R.C. स्प्राउल यह साफ करते हैं कि आत्मिक बढ़ोतरी कोई रहस्य वाली बात नहीं है। परमेश्वर ने पहले ही इसके तरीके दे दिए हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम उन्हें नियम से अपनाते हैं। यह कोई तुरंत नतीजा देने वाली चीज नहीं है, बल्कि लगातार लगे रहने की मांग करती है। बढ़ोतरी धीरे धीरे होती है पर पक्की होती है। यहां एक और उदाहरण समझिए। आत्मिक जीवन एक इमारत की तरह है। वचन इसकी नींव है, प्रार्थना खंभे हैं, आराधना छत है, सेवा दरवाजे और खिड़कियां हैं, और उत्तरदायित्व वह ढांचा है जो सबको थामे रखता है। अगर किसी एक हिस्से में भी कमजोरी हो तो पूरी इमारत पर असर पड़ेगा। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। दूसरा पतरस 3:18 में जो बढ़ते जाओ की आज्ञा है वह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया को दिखाती है। यह एक बार का फैसला नहीं बल्कि जीवन भर का अभ्यास है।
आत्मिक बढ़ोतरी अचानक नहीं होती, वे अनुशासन और समर्पण के छोटे छोटे कदमों से बनती है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा वचन को समय देते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, आराधना को जीने का तरीका बनाते हैं, सेवा में सक्रिय रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तब बदलाव गहराई से जड़ पकड़ता है। यहाँ एक और उदाहरण समझिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी सेहत सुधारना चाहता है तो सिर्फ एक दिन कसरत करने से नतीजा नहीं आएगा। उसे नियम से सही खाना, कसरत, आराम और अनुशासन की जरूरत होती है। अगर वह किसी एक को भी नजरअंदाज करे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी लगातार लगे रहना और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि इन 5 बातों का लक्ष्य सिर्फ खुद को सुधारना नहीं है, आखिरी मकसद तो परमेश्वर की महिमा करना है। जब हमारा जीवन संतुलित होता है तब हम सिर्फ मजबूत विश्वासी नहीं बनते, बल्कि एक मिसाल भी बनते हैं। लोग हमारे जीवन में स्थिरता, नम्रता और विश्वास योग्यता देखते हैं। यही मैच्योरिटी का फल है। अब यहाँ रुककर खुद से सवाल करना जरूरी है, क्या मेरा आत्मिक जीवन संतुलित है? क्या मैं किसी एक क्षेत्र में ज्यादा और किसी में कम हूँ? क्या मैं बढ़ोतरी को इत्तेफाक पर छोड़ रहा हूँ या जानबूझकर इन 5 तरीकों को अपनाता हूँ? आखिरी सच यही है, आत्मिक बढ़ोतरी परमेश्वर का काम है, लेकिन वह उन तरीकों से काम करते हैं जिन्हें उन्होंने खुद तय किया है। अगर हम उन तरीकों को अपनाते हैं तो बढ़ोतरी पक्की है। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो एक जगह रुक जाना तय है। 6ठे भाग का मुख्य संदेश यह है कि मसीही जीवन टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। ये एक पूरा जीवन है जहाँ हर क्षेत्र परमेश्वर के अधीन है। जब ये 5 बातें एक साथ काम करती हैं तब विश्वास सिर्फ थ्योरी नहीं रहता, वो एक जीता जागता बढ़ता हुआ अनुभव बन जाता है। यही असली आत्मिक मैच्योरिटी है। इस पूरी बुक समरी में हमने एक बात बार बार देखी है, आत्मिक बढ़ोतरी अपने आप नहीं हो जाती। यह सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि इन तरीकों को अपनाने से होती है। वचन हमें रास्ता दिखाता है, प्रार्थना हमें निर्भर होना सिखाती है, आराधना हमारे जीवन का केंद्र बदल देती है, सेवा हमारे विश्वास को काम में लाती है, जिम्मेदारी हमारे स्वभाव को मजबूत बनाती है। ये 5 चीजें मिलकर हमारे आत्मिक जीवन को संतुलित और गहरा बनाती हैं। अब बात सिर्फ जानकारी की नहीं बल्कि आपके फैसले की है। क्या आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या वचन आपके जीवन में सबसे ऊपर है? क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर पर आपका भरोसा दिखाती है? क्या आपका पूरा जीवन आराधना है या बस एक मीटिंग तक सीमित है? क्या आपका विश्वास आपकी सेवा और कामों में दिखाई देता है? क्या आपको जो कुछ भी मिला है आप उसमें वफादार हैं? बढ़ोतरी एक दिन में तो नहीं होगी, पर हर दिन जरूर हो सकती है। आज आप कौन सा कदम उठाएंगे? और क्या आप परमेश्वर के दिए हुए इन तरीकों को सच में अपनाने के लिए तैयार हैं? आज की बुक 5 Things Every Christian Needs to Grow बाय R.C. स्प्राउल की समरी यहीं समाप्त होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप आशीषित हुए हैं। विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, मैं प्रार्थना और वचन के द्वारा आत्मिक रूप से बढ़ूंगा, या फिर वो गवाही जो आज आपने इस वीडियो से पाई है शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इस बुक समरी को सुनने की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नई आत्मिक किताब की समरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें न केवल एनकरेजमेंट देता है बल्कि हमें और भी बेहतर समरी बनाने की प्रेरणा भी देता है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इन संदेशों के जरिए दूसरों को भी आशीष मिले और हम सब मिलकर आत्मिक रूप से बढ़ सकें। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को खरीद सकते हैं। ये बुक अभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें क्योंकि उसमें वह सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।